जनता जनार्दन बैठी है और कछु नए श्रोता आए जो सो के आए, नींद अन्न पूर्ति करके आए। हाँ, सभी के श्री चरणों में प्रातःकालीन वेला में आपकी बेटी कुमारी लक्ष्मी सिंसनबार की तरफ से एक बार फिर से हाथ जोड़ के सत कोट नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। सज्जनों देखो, बड़ा ही सुंदर आनंद आ रहा है। कलाकार बंधु आपके सामने बड़ी बारीकी के साथ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और तुम बड़ी बारीकी के संग में कलाकार की कलाकारी का परीक्षण कर रहे हो। लेकिन देखो, किसी ने बाबा साहब बड़ी सुंदर सी बात कही है कि ना राम किसी को मारते, ना राम किसी को मारते, ना हत्यारे राम, अरे अपने आप मर जाते हैं ये कर कर खोटे। ये सारी बातें ना इंसान के कर्म पर निर्भर हुआ करती है। लेकिन देखो, कमेटी का आदेश हुआ है कि बेटा साखी जरूर सुनानी है, तो देखो साखी कोशिश कर रही हूँ सुनाने की और समय के अनुसार साखी आ रही है प्रातःकालीन बेला के अनुसार। और भैया साखी जवाब दे रही है, सुनिएगा कैसे। और सुनो गुरु महाराज और सकल समाज, अरे हो और सकल समाज हो रे रोए रोई के और भरत ऐसे मुँह पे बजे ना वो शासन साज हो। और मुँह पे बजे ना वो शासन साज, बिगड़ गए काज हो, बिगड़ गए काज रे रघुराज, बनी मैं संकट से अब सुनिएगा। देखो ये साखी चल रही है और हमारो साखी को झड़ाव, और झड़ाव का कह रहे भैया अमित, बने हैं बनी के। और ये फूफा लगे इल्ले दल्ले ने ऐसा नहीं, 100 रुपये ने कैसे ले लूंगी, फूफा लगेंगे जब। तुम बताओ 100 रुपया में धर्म टिका रहे, हाँ नहीं लूंगी। और तुम वाह क्या हुआ, रात भर तो सोए, सवेरे आए और 20 रुपया में छोरी टरका रही। देखो कितने बड़ा आनंद है। अमित भैया कह रहे कभी क्या,
प्रधान और बताओ साहब, मेरे मेरे तो यूं समझ लो गुजर गए, मेरा तो पिता स्वरूप है, मेरे चाचा जी लग रहे, आखिर सिंसनवार है, तुम सिंसनवार में हूँ। हाँ देखो वो तो ऐसा लगे 10-10 किन्ने पहले खुरवा के लाए हुए, और ये गलत बात है रही है वैसे, पर कोई बात ना, हम तो सिंसनवार हैं, जो मिल जाए ले ले में। हाँ और ये 100 रुपए का पुरस्कार अच्छा मदन फूफा जी दे रहे हैं साहब। हाँ और ये 51 रुपए का पुरस्कार चाचा जी दे रहे हैं, नाम का ही बोलूंगी तो 51 दे रहे हैं। हाँ भैया कह रहा है कभी क्या, अरे मानी अमानी बचनी हो मेरी जननी के, और भ्राता ओ भ्राता बासी हो बने हैं बनी के, और भव्य भवने मोहे हो लगे हैं नानी के। और ये 100 रुपए का पुरस्कार, हाँ नाम तो बता दो, बीरी काका दे रहे हैं साहब, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी, सोगरियन के फूफा। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, भैया काका ए ओ भव्य भवन मोहे ओ लगे हैं नानी के, वो खट्टे रस्ते। और इसी भी ये 51 रुपए का पुरस्कार जोगेंद्र चाचा जी दे रहे हैं, बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया। अरे भव्य भवन मोहे हो लगे हैं नानी के, वो खट्टे रस्ते वो खट्टे रस्ते वो खट्टे रस्ते वो भोजन पड़ गए फीके, वो खट्टे रस्ते भोजन पड़ गए फीके। अरे कष्ट उठाते और भाई प्यारे, और इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार जवाहर सिंह जी सोगरवाल आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया। अरे कष्ट उठाते और भाई प्यारे, वो बुरे हाँ बुरे और बुरे लगे सुखी साधन सारे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार नाहर सिंह जी अजान के मिस्त्री साहब दे रहे हैं, बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया। वो बुरे है लगे सुख उस साधन सारे को, अरे ले ले हरि को नाम हो, को अंत समय। आज तो फूफा जी तुम इन रुपए न धर रहे हैं बचा बचा के हैं, और चाचा जी तुम धर रहे हैं, लेकिन देखो अंत समय होगो का ए, अरे अंत समय तेरे कहाँ में आवे, ओ बिना स्वर्ग न सेनी या है जहां। क्या बात है, लेकिन देखो बात अब हमारी सिंसनवारन की पहचान लगा रही हूँ, कलाकार नु कह रहे हो ना भरतपुर जिले की पहचान, वास्तविक बात हमारे सिंसनवारन की है। साबोरा के दादा भैया दामोदर जी सिंसनवार भौजदार, उनने लोक गीत में एक गीत गाया, बातें कह में दामोदरी रसिया, और तुम जैसे कह में भरतपुरी रसिया। बाबा तुम प्रधान के कंधा पे गोली धर के क्यों चला रहे हैं? हाँ अब देखो दामोदर रसिया कह रहे, साखी के अंतिम बोले स्वर्ग न सैनी बहना जान, और दामोदर रसिया कह रहे ए न सैनी बेने ओ भाई हेली, क्या और न सैनी बेने ओ भाई हेली, क्या वो मोह पे पिया मोह पे सजना मोह पे बलमा की अटारी चढ़ो न जाए, अरे न सैनी बेने ओ भाई हेली, हाँ न सैनी बेने ओ भाई हेली।
जगह केंद्रित कर लो। 5 मिनट रह गई हैं, कोई बात ना। तुम कह तो देखो गीत सुनाए दो, तुम कह तो भजन गाए दो ना, तुम बता दो। तुम कहेंगे तो हम जिकड़ी सुना देंगे, पीछे यूं मत क्यों छोरी ने जिकड़ी ना गाई। अब देखो विचार कीजिएगा, ध्यान वही जगह पे केंद्रित करो जहां मैं अपने प्रसंग को छोड़कर गई थी। आज 5 पांडव अपना यश, अपना वैभव, अपनी कीर्ति, अपनी संपदा, यहाँ तक कि अपने आप को भी दांव पर लगा करके हार जाते। अपने आप को हारे तो हारे, आज 5 पांडव रानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा करके हार जाते हैं। सजनों, आज दुर्योधन ने देखा एक सेवक खड़ा है, सेवक का नाम है प्राति सेवक। प्राति सेवक को अपने पास बुलाया, ए सेवक, रानी द्रौपदी के महलों के अंदर जाइए, रानी द्रौपदी के पास ये संदेशा पहुंचाइए और रानी द्रौपदी को केसों के सहित पकड़ करके इस राज दरबार में लेकर के आइए। इतनी बातों को सुना, चल दिया। और देखो जिकड़ी की आ रही है झड़, और झड़ जवाब दे रही है, भैया किस प्रकार से क्या कह रहा है। और ले सब कुछ बैठे और हार वो पंडे देवेंद्र भैया, हाँ नींद खोल लो, कहा क्या। और ले सब कुछ बैठे और हार वो पंडे और कुमार दे से हारे, और ले आखिर दाव पे, और ले आखिर दाव पे और फूटे रानी अब तो भाग्य तुम्हारे, आखिर दाव क्या कर रही है। धन धरती गजबाज है आदो क्या, धन धरती गजबाज है आदो, राजिए महल अटारी। इतने होते, इतने होते, इतने होते, क्यों रखेंगे दाव पे अबला नारी। इतनी बातों को सुना, सुन करके जवाब दे रही है। रानी ने कहा क्या कहते हो सेवक, मुझे हार गए। अरे तुम जानते नहीं हो मैं 5 पांडवों की पत्नी हूँ। जब इतनी बातों को सेवक ने सुना, सेवक कह रहा रानी बड़ी भुलक्कड़ है, ये जमानो बड़ो स्वार्थी है, लेकिन सुन हेरे 4 दिना की खिली चांदड़ी क्या, 4 दिना की खिली चांदड़ी, चंद्र घड़ी का मेला, और कोई किसी का, कोई किसी का, कोई किसी का गुरु नहीं ना कोई किसी का चेला, कोई किसी का, और कोई किसी का गुरु नहीं ना कोई किसी का चेला, और कोई किसी का आज जब इतने शब्दों को कह दिया, अब सुनो जिकड़ी की आ रही है 12 मासी, और आज 12 मासी में ये सेवक इन सारी बातों को सुनकर के रानी द्रौपदी ने इनकार कर दिया, सेवक मैं उस सभा में जा नहीं सकती, क्योंकि मैं केवल एक नारी नहीं हूँ, मैं एक कुलवधू हूँ, हस्तिनापुर की लाज हूँ, एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री हूँ, एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र वधू हूँ, एक चक्रवर्ती सम्राट की पौत्र वधू हूँ, 5 पांडवों की पत्नी हूँ। क्या जवाब देता है कि मैं उस सभा के अंदर जाऊं, तो सुन मैं नहीं जाऊंगी। इतनी बातों को सुना, सेवक ने आकर के उस भरी सभा में ये संदेशा सुना दिया। दुर्योधन को आया गुस्सा, दुर्योधन दुशासन को आदेश दे रहा है, और भैया आदेश क्या दे रहा है सुनिएगा। और ले दुर्योधन ने दुशासन को
सख्त आदेश और न राजी से नहीं और न राजी से नहीं आप द्रौपदी को लाओ पकड़ के वो जुआ के जीते मैंने दाव जुआ के जीते मैंने दाव तो अरे उनके बस की कहा बात को मैं ही दूं जवाब बने पांडव मेरे चपरासी भैया हो बने पांडव मेरा चपरासी और कह देना अरे कह देना हाँ कह देना उसे रखू बना के दासिन की वो सूखे टुकड़े खावेगी वो सूखे टुकड़े खावेगी रानी द्रौपदी कहाँ कर रही है होया के नैनन से बंद गई झलकी भैया होया के नैनन से बंद गई झलकी धारे रोए रोए के द्रौपदी कह रही होया के वो नैनन से बंद गई झलकी कलाकार मोते पहले बहुत आया क्या मैंने बहुत सुनी हाँ कलाकार हुआ है और देखो तुम लोग कहे ना 15 मिनट खूब 25 मिनट गा के गए हाँ अब देखो विचार करियो कह रहे और इसी बीच ये 100 रुपए का सम्मान श्यामवीर सिंह ड्राइवर साहब दे रहे आदरणीय हमारे चाचा जी बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी और अमित भैया धर्म बचा ले जी मेरे देवता जी और ये 100 रुपए का पुरस्कार सोगरियान के फूफा साहब वीर सिंह जी दे रहे बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया कहा क्या वो धर्म बचा ले जी मेरे देवता जी और क्या और मोते रूठ गई करे तारे रोए रोए की द्रौपदी कह रही राम राम साहब अरे बेटा गलती कर गई तू जी गा